जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करवाया जा रहा है। आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट और 400 वन लाइनर प्रश्नों को, जो कि एग्जाम में पिछले 30 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जहां हड़प्पा स्थित है। राइट आंसर है रावी नदी। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। ये कहाँ पर है करेंट में? तो ये है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो ये भी ध्यान रखिएगा 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में 21-22 के लगभग। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन किस जगह पर है? राइट आंसर है राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? नाम बताइए। राइट आंसर है कांस्य युग की सभ्यता, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? राइट आंसर है लोहा का ज्ञान नहीं था। ये वैदिक काल में खोजा गया था। ठीक है, इंडिया की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, गुप्तों के शासनकाल में उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो भारत आया था। राइट आंसर है फाहियान। ठीक है, फाहियान गुप्तों के शासनकाल में भारत आए थे, ये चीनी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था? राइट आंसर है अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, पाटलिपुत्र में। ठीक है, अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किस व्यक्ति ने की थी? राइट आंसर है अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी की रचना की गई थी। ठीक है, अकबर के वित्त मंत्री का नाम क्या था? राइट आंसर है टोडरमल। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 18 है पुराणों की संख्या। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था? राइट आंसर है अकबर के द्वारा किया गया था। प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जगह पर स्थित है? राइट आंसर है अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था? तो आपको याद रखना है 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। सबसे ज़्यादा विकास स्थापत्य कला का किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर है शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? राइट आंसर है हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपुरम क्या है? राइट आंसर है मंदिर का प्रवेश द्वार है। गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार है। किस राज्य से हम्पी नगर संबंधित है? तो आप सभी को पता है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर राज्य से संबंधित है। हम्पी का संबंध है, हम्पी नगर का संबंध विजयनगर से है। ठीक है, विजयनगर के शासकों ने खुद को क्या कहकर संबोधित किया था? राइट आंसर है राय कहकर संबोधित किया था। भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में किस संत ने शुरू किया था? राइट आंसर है रामानंद के द्वारा शुरू किया गया था। रबिया किस तरह की संत थी? तो ये रहस्यवादी संत थी राबिया। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? राइट आंसर है मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। भारत में अल बरूनी किसके साथ आया था? तो ये महमूद गजनी के द्वारा अल बरूनी आया था। ये सारे प्रश्न 30 से भी ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, संथाल विद्रोह किसका नेता था? नाम बताइए। तो सिंधु और कान्हो ये संथाल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दामिन एक वो क्या था, राइट आंसर है वो भाग था एक तरह का, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त किस देश में किस जगह पर लागू हुआ था, राइट आंसर है ये बंगाल में सर्वप्रथम लागू हुआ था अस्थाई बंदोबस्त। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर है 1600 ईस्वी में हुई थी। अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है, तो ये वेलेस्ली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। व्यक्तिगत सिद्धांत का संबंध किससे है, नाम बताइए, राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आप सभी को पता है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति के समय बिहार में 1857 क्रांति के नेता का क्या नाम है, बिहार से संबंधित है कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार के जगदीशपुर से संबंधित है। अंग्रेजों की किलेबंदी यानी कि किलेबंदी कोलकाता में बस्ती का क्या नाम था, तो फोर्ट विलियम इनके किले का नाम था जो इन्होंने कोलकाता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किस व्यक्ति ने दिया था, राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, ठीक है। काला कानून को क्या कहा गया, राइट आंसर है रॉलेट एक्ट कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः समझौता को किस सन में किया गया था, राइट आंसर है 1932 में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह बिहार में कब प्रारंभ हुआ, तो ये 1917 में हुआ था प्रारंभ। गांधी जी का ये भारत में प्रथम सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जो कि बिहार से शुरुआत हुई थी, बिहार के चंपारण जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ था, राइट आंसर है 1920 में शुरू हुआ था। 1920 ईस्वी में किस आंदोलन का आरंभ हुआ था, ये असहयोग आंदोलन का। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, राइट आंसर है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस सन में पारित किया गया था, राइट आंसर है 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया था। संप्रभुता निहित तो भारतीय संविधान के अनुसार किस में है, तो ये राष्ट्रपति में है, राष्ट्रपति में। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित किया था, तो आप सभी को पता है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था, ठीक है, सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला विजयनगर साम्राज्य भूमि दान को क्या कहा जाता था, तो ये अमरव कहा जाता था। किसका उपदेश विजक में संग्रहित है, राइट आंसर है कबीर का उपदेश विजक में संग्रहित है। किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था, नाम बताइए, तो ये जहांगीर के काल में आया था। सबसे पहले भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था, ये राइट आंसर है पुर्तगाल था, ठीक है, अंत में फ्रांसीसी आए थे। रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, राइट आंसर है एनी बेसेंट थी। 1917 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है सरोजनी नायडू। उन्होंने 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पिता किससे कहा जाता है, तो आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। विरूपाक्ष मंदिर किस जगह पर स्थित है, तो ये हम्पी में स्थित है। प्रधानमंत्री एटली ने भारत कैबिनेट मिशन किस सन में भेजा था, 19 फरवरी 1946 में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा किस सन में हुई और किसने की थी, राइट आंसर है 3 सितंबर 1939 में हुई थी। ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, 3 सितंबर 1939 को ये प्रारंभ हुआ था। ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, आपको ध्यान रखना है। पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब किया गया था? राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को किया गया था। रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना 1917 में किसने की थी? तो आप सभी को पता है, लेनिन ने की थी। लेनिन ने की थी। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्यों इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है? तो देखिए, सीमा के अंत में, कश्मीर कहाँ पर है? तो सीमा के अंत में है, ठीक है, यहाँ पर कश्मीर। तो यहीं भी इन्होंने गांधी जी जैसा आंदोलन शुरू किए थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? राइट आंसर है राजा हरि सिंह के द्वारा किया गया था। राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? न्यायमूर्ति फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब की थी इन्होंने? इनके आधार पर, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1956 में बना था, ठीक है। भारत का हिस्सा सिक्किम किस सन में बना था? 1975 में बना था, ठीक है। सिक्किम भारत का हिस्सा 1975 में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1953 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर हुई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ठीक है। नेहरू की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तरदायी किससे बनाया गया? राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल भारत में कब लागू किया गया था? तो 25 जून 1975 को लागू किया गया था आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लगाने की अनुमति है? राइट आंसर है एक्ट 360 के द्वारा भारत में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है, ठीक है। मेमलूक शब्द का मतलब क्या होता है? राइट आंसर है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? राइट आंसर है राजा राज के द्वारा बनवाया गया था। वुड डिस्पर्स की उपलब्धियों को मूल्यांकन करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? राइट आंसर है हंटर आयोग का गठन किया गया था। वंदे मातरम गायन के लिए किस आंदोलन के दौरान राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। सबसे पुराने वेद का नाम है ऋग्वेद। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा की गई थी। कौटिल्य का दूसरा नाम था चाणक्य और विष्णुगुप्त भी इसका नाम था, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने राजदूत के रूप में काम किया था। तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनी ने राजदूत के रूप में काम किया था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने की थी? किस सन में हुई थी? तो आपको बता चुके हैं 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर है 12,99,660 किलोमीटर है, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी कितनी है? 670 किलोमीटर। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? राइट आंसर है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मगध की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी प्रारंभिक, ठीक है। प्रेजेंट राजधानी पूछेगा तो आपको गिरिब्रज यानी कि राजगीर याद रखना है। कौटिल्य की कृति किससे कहा जाता है? अर्थशास्त्र। जपत शब्द से क्या तात्पर्य है? देखिए, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जपत शब्द से तात्पर्य है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उदयभद्र के द्वारा। उदयन कहीं कहीं दिया रहता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। सामाजिक ग्रंथों में वजी को क्या कहा गया है? गणतंत्र कहा गया है। तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? उस देश का नाम बताइए। राइट आंसर है पाकिस्तान में स्थित है। सबसे पहले धर्म की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर है अशोक के द्वारा किया गया था। किसको गंगा पुत्र कहा जाता है? राइट आंसर है भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? राइट आंसर है संस्कृत में की गई थी, ठीक है। 100 प्रश्न हम लोग हिस्ट्री का रिविजन कर चुके। अब देखते हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितने मीटर सेकेंड की होती हैं? राइट आंसर है 332 मीटर प्रति सेकेंड की होती हैं। उस कोशिका अंग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइट आंसर है लाइसोसोम।
एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है समयावयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है? राइट आंसर है रेयान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक विलायक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है जल को सार्वजनिक विलायक कहा जाता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राशियां समूह की सदिश हैं, तो देखिए सदिश में कौन कौन आएगा? विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। ये सारे आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि यहीं से आपको सदिश के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश, तो सदिश आप याद रख लीजिएगा, तो अदिश याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी अदिश है? विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे सदिश राशियां हैं। ठीक है, किस व्यक्ति ने डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था? राइट आंसर है वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था। ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है? राइट आंसर है ये लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के स्तर पर किस संख्या जंतु को गठित गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजुआ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित सीएनजी कार्बन प्रायोगिक कौन सा है? तो ये है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के गुण किसमें आवर्ती फलन होते हैं? मेंडलीफ के अनुसार, तो ये परमाणु भार के अनुसार। ठीक है, आवर्ती फलन होते हैं। लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। किस तरह से जल की कठोरता को दूर किया जाता है? तो ये जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर किया जाता है। सबसे पहले किस व्यक्ति ने रेडियो सक्रियता का पता लगाया था? तो ये हेनरी बेकुरल के द्वारा लगाया गया था। किस तत्व को सबसे कठोर माना जाता है? नाम बताइए। तो ये हीरा को सबसे कठोर माना जाता है। किसमें आरएनए पाया जाता है? राइट आंसर है कोशिका द्रव में आरएनए पाया जाता है। किसका मिश्रण पीतल है? राइट आंसर है पीतल का मिश्रण है तांबा और जस्ता। ठीक है, किसका मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम गैस है? राइट आंसर है एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का द्रवित मिश्रण है पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जो एल्युमिनियम की मिश्र धातु होती है? ये है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के द्वारा मेढक में श्वसन होता है? राइट आंसर है त्वचा के द्वारा मेढक श्वसन करता है। जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? राइट आंसर है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं। भौतिक आधार पर जीवन का क्या होता है? भौतिक आधार जीवन का जीव द्रव्य होता है। वैज्ञानिकों के द्वारा जीव द्रव्य को भौतिक आधार माना गया है जीवन का। कितने वाट की एक अश्व की शक्ति होती है? तो आपको ध्यान रखना है 746 वाट। किस वर्ग का जंतु मेढक होता है? एम्फीबिया वर्ग का जंतु मेढक होता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था? चार्ल्स डार्विन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ईंधन का नाम बताइए जो अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती हैं? ये है ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस माध्यम के द्वारा अनुप्रस्थ तरंगे को उत्पन्न किया जा सकता है? राइट आंसर है सिर्फ ठोस में किया जा सकता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पदार्थ का पहला परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया था? जॉन डाल्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गति से न्यूटन के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो ये द्वितीय गति के नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। उस गैस का नाम बताइए जो वायुयान में के ट्यूबों में भरी जाती हैं? तो देखिए नियॉन गैस वायुयान के ट्यूबों में भरी जाती हैं। मनुष्य के गुणसूत्र में कुल संख्या कितनी होती है? कुल 46 होती हैं संख्या गुणसूत्रों की। सबसे अच्छे कोयले का नाम क्या है? तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छे किस्म के कोयला है। इसमें कार्बन का परसेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है किस प्रकार के कोयले में कार्बन सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो आपको ध्यान रखना है एंथ्रासाइट। उस कार्बन का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है? तो ये है ढलवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़की झूला झूल रही है, उसके पास कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए अपरिवर्तित रहेगा। अगर यही बात खड़ा होने का होगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, गर्मी के समय में अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो बढ़ जाएगा।
अमीबा और यूग्लिना को एक कोशिकीय जंतु को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। अगर किसी अम्ल का जलीय विलयन को नीले लिटमस पर डाला जाए तो उसका असर कैसा होगा? राइट आंसर है लाल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका सूक्ष्म कण का विभाजन नहीं किया जा सकता। ये है परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रचना का नाम बताइए जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती हैं। तो ये है कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रोल। एक मोल में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है? देखिए 6.023 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है, ये पावर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग से मछलियाँ सांस लेती हैं? गिल यानी कि गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती हैं। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो ये बकरी में पाया जाता है सबसे अधिक तापमान रक्त का। ठीक है, किसके कोष्ठ का स्तनियों का हृदय पाया जाता है? कितने कोष्ठ का? तो ये 4 कोष्ठ स्तनियों का हृदय होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम का अणु आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तत्वों के वर्गीकरण का आधार आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होगा? तो ये परमाणु क्रमांक होगा। लड़का पैदा कब होता है? देखिए XY गुणसूत्र है 2 होगा। ठीक है, पेंसिल बनाने के लिए किस कार्बन का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किस धातु का अयस्क पिस्टब्लेंड होता है? राइट आंसर है यूरेनियम का होता है। किसका बहुलक पॉलीथीन माना जाता है? राइट आंसर है एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन माना जाता है। कैसी होती हैं ध्वनि तरंगे? राइट आंसर है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। किसको कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है? राइट आंसर है माइक्रोकांड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति केंद्र। आवृत्ति प्रसरव्य तरंगे कितनी होती हैं? तो देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं आवृत्ति प्रसरव्य तरंगे। किसका मिश्रण जर्मन सिल्वर होता है? तो आपको याद रखना है तांबा, जस्ता और निकल, ये मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित को क्या कहा जाता है? तो इसे परमाणु क्रमांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है ड्यूटेरियम? तो देखिए 1 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन होता है। किस व्यक्ति ने आनुवंशिकी का पता लगाया था? राइट आंसर है मेंडल के द्वारा लगाया गया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलयन का रासायनिक नाम बताइए। तो सोडियम थायोसल्फेट है। किस अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? राइट आंसर है यूरेनियम, क्रोमियम और बॉक्साइट से किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था। राइट आंसर है रॉबर्ट हुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का गुण किसमें होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई का मात्रक क्या है? तो आप सभी को पता है जूल होता है एसआई का मात्रक। अदिश समूह की सभी राशियां हैं। तो देखिए दोनों में से कोई एक याद रट जाइए। ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं है, रटना ही पड़ेगा आपको, एग्जाम निकालना है तो। समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, कार्य, घनत्व, ये सभी अदिश समूह की राशियां हैं। यहाँ से आपको एक दोनों में से एक याद कर लीजिएगा तो 1 नंबर फिक्स है एग्जाम में। किस माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? ठोस में, द्रव में और गैस में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। कर्पूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कर्पूर को शुद्ध किया जाता है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पीएच मान रक्त का क्या होता है? 7.4 होता है। रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपर रूप कहते हैं। एसआई मात्रक का ताप क्या होता है? केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्के तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन है। किस व्यक्ति को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? राइट आंसर है अरस्तु को कहा जाता है। गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदों का। देखिए पृष्ठ तनाव की वजह से पानी की बूंदें गोल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट को चलाने में उपयुक्त ईंधन को क्या कहा जाता है? तो इसे परमाणुरोधक कहा जाता है। किस कारण की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है? तो देखिए प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। किसका मिश्रण साधारण कांच है? तो देखिए सिलिका, कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट है साधारण कांच। कौन सी गैस गोबर गैस में पाई जाती है? मीथेन गैस गोबर गैस में पाई जाती है। किस व्यक्ति ने रेडियम की खोज की थी? तो देखिए रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है?
एसिटल सैलिसिलिक अम्ल है एस्प्रिन का रासायनिक नाम। किसका बहुलक प्राकृतिक रबर है? तो देखिए आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरा क्या होता है? तो ये कार्बन के अपरूप होते हैं। कौन सी हवा गुब्बारे में भरी जाती है? कौन सी गैस? तो देखिए गैस यहाँ पे हीलियम ध्यान रखना है, जो कि गुब्बारे में भरी जाती है। मात्रक आवृत्ति का क्या है? हर्ट्ज होता है। उस मछली का नाम बताइए जो वास्तविक होती है। देखिए हिप्पोकैम्पस ये वास्तविक मछली है। किस रंग की पहचान वर्ण अंध व्यक्ति में नहीं पाई जाती है? तो देखिए लाल और हरा रंग ये वर्ण अंध व्यक्ति नहीं कर सकते हैं लाल हरा रंग की पहचान। मेडल ने किस पौधों का चुनाव किया था आनुवंशिक संबंधी प्रयोगों के लिए? तो आपको ध्यान रखना है मटर के पौधों को। उस आनुवंशिक रोग का नाम बताइए जो मनुष्य में पाया जाता है। तो देखिए अल्प बुद्धिमत्ता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम ये आनुवंशिक बीमारी है जो कि मनुष्य में पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। सबसे भारी धातु है ओस्मियम, ठीक है। सबसे हल्की धातु पूछेगा तो लिथियम, आपको ध्यान रखना है। पीएच मान कितना होता है शुद्ध जल का? 7 होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होगा? तो दाब घट जाएगा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है तो क्या होगा? तो देखिए रक्त का बहना बंद नहीं होगा अगर हीमोफीलिया बीमारी है तो। कौन सा अंग शरीर में रक्त वहन का काम करता है? तिल्ली करता है। हृदय में रिकॉर्ड प्रकोष्ठ कितने पाए जाते हैं मछली के शरीर में? देखिए मछली के शरीर में कितने पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं। स्तनधारी पूछेगा तो 4 आपको याद रखना है। चर्चित अप्सरा क्या है? राइट आंसर है परमाणु प्रतिक्रिया है। डायनेमो का क्या कार्य होता है? राइट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत उत्प्रेरक करना। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत उत्प्रेरक करना है डायनेमो का कार्य, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर है वृद्धावस्था का जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे छूट गया है, कोई बात नहीं, आप याद रख लीजिएगा जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत। फ्रेंड्स बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन कर लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।